कि हमने कोई जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर दिया था, क्योंकि बिना मांगे बिना पूछे हमने सब चीजें करने की कोशिश की। हमने तय किया था कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद अगला कार्यकाल मिलता है। ये मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र इस तरह से स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, सरकारें बदलती रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ये हमारा विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, किसी के मुहताज नहीं होना चाहिए, किसी चीज के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि हमें ये भी दीजिए। ठीक है, छोटी चीजें होती रहेंगी, लेकिन बड़ी चीजें जितनी की जा सकती है ये हमने करने की कोशिश की कि हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र जो है सम्मान के साथ खड़ा हो। आने वाले समय में इसको मांगने की जरूरत ही ना रहे। शायद हमने गलत सोचा होगा या ठीक सोचा होगा, इस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार की चीजें होती है, जब संस्थान यहां पर बंद कर दिए, तो कहीं तो आवाज आनी चाहिए थी, कहीं तो आवाज उठनी चाहिए थी, किसी को तो बोलना चाहिए था, लेकिन वो दौर नहीं। अब सारी चीजें हो रही है, मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई, कुछ नहीं होता यहां पर, इसलिए इसको भी बंद करो, उसको भी बंद करो। ये लोग जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित हैं। अब हमारे यहां का करोड़ों रुपए का बजट उन्होंने वापस ले लिया। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम किए हुए 3 साल से 4 साल से जो जिन लोगों के बिल पड़े हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा हॉर्टिकल्चर थुनाग का जिसका बजट का प्रावधान कर दिया, शिलान्यास मैंने करके रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेकर के आए और 215 बीघा जमीन दी है। और उसके बाद जो पैसा दिया था 10 करोड़ रुपए, जो हमने एक उसके ब्लॉक के लिए बनाने के लिए, वो पैसा भी वापस ले लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता आपको। कांग्रेस की सरकार होती है, अगर 10,000 रुपए वापस होता था, वहां पर आप लोगों को नारे सुनने पड़ते थे। अगर किसी काम को रोका गया तो वहां पर आपकी हालत क्या होती थी। लेकिन हम ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहां हमारे साथी सुझाव दे रहे हैं, किसने रोका है आपको धरने देने के लिए? लेकिन कभी आप सोचते हैं इस बात को लेकर के इकट्ठा होकर के कि भाई बाली चौकी में आओ, इस मुद्दे को लेकर के हम बैठते हैं। पानी महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, टॉयलेट पर टैक्स लगाने की सोच चल रही थी, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो एक के बाद एक, डीजल 7 रुपए महंगा हो गया, सीमेंट 120 रुपए एक बैग पर जो है, जब से सरकार बनी है महंगा हो गया। इतना महंगाई कभी नहीं हुई। तेल महंगा, आपका जो खाने का तेल महंगा, राशन महंगा, सब कुछ महंगा हो गया। हर चीज पर टैक्स लगा दिया, हर चीज पर वैट बढ़ाया, हर चीज पर टैक्स लगा करके हमने किया। लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए मेरा आप सबसे ये है कि मन बनाइए, पहले करना है कि नहीं करना है। पहली बात तो ये है, अगर करना है तो तारीख तय करनी चाहिए, समय तय करना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। हम सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में हैं, और आज हम इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। तो इसलिए आने वाले समय के लिए आप तैयारी बना करके रखिए कि कुछ जगह कार्यक्रम हमको करने हैं, कुछ मुद्दों को लेकर के करने हैं। ये बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारे पार्टी के सब साथियों को तो हमको रखना पड़ेगा, पार्टी के सिस्टम में उनका इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा, पार्टी के कार्यक्रम में उनको बुलाना पड़ेगा। जब सरकार नहीं होती है, शिथिलता तो आती है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम पार्टी के सारे सिस्टम में इस प्रकार से काम करें ताकि कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट होती रहे, कार्यकर्ता को जानकारी मिलती रहे। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम अपनी अपनी दुनिया में खो करके रह करके